अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ मौजूदा हफ्ता 6 से 12 फरवरी 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। तो सबसे पहले आपको ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दूंगा। चूँकि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया, अब 16 फरवरी को रबीउल अव्वल की जो मेराज है वो हमें सआदत हासिल हो सकेगी और इंशाअल्लाह दुआ होगी मेरी कि अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में हमारी मुश्किलात आसान करे और हमें सुकून और इत्मीनान क़ल्ब जो है वो नसीब करे और हमारी तमाम दुनियावी और दीनी जो प्रॉब्लम्स हैं या तकलीफ़ हैं उनका अज़ाला कर सके। आमीन। इस हफ्ते का अमूमी जायज़ा पेश करते हुए सबसे पहले बुर्ज हमल अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम था 23 फरवरी आपके ज़ायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके समाजी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के अलावा आपकी कायदाना सलाहियतों को जिला बख्श सकेगा। दूसरों को बीइंग लीडर आप लेके चल सकेंगे, जबकि आपके लिए हालात को फ़ायदेमंद बनाने और आपके हल्का अहबाब में वसअत लाने में भी मरीख जो है आपका मुआफ़िक और मामन साबित हो सकेगा। इस अरसा के दौरान आपके दोस्त अहबाब आपकी मौजूदा ज़िंदगी के समाजी और माली मामलात में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। अगर आपने संजीदगी और जिम्मेदारी का रवैया अपनाया तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी और यकीनी तौर पर अपनी तरक्की और बेहतरी के लिए अपने तय करदा मामलात को भी हतमी और अमली शक्ल दे सकेंगे। 6 फरवरी को मरीख आपके ज़ायजा के 7वें घर में राजी हालत में मौजूद ज़ोहल से तसलीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपको सब्र तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करना ज़रूरी हो जाएगा। इसके अलावा अपने कारोबारी उमूर बिलखुसूस मुश्तरका उमूर में मुस्बत पेशरफ्त हो सकेगी। आपकी मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने की जो सलाहियत है उसमें खातिर इजाफा हो सकेगा। इस हफ्ते का तफसीली जायज़ा यानी डेट बाई डेट जो में रूटीन में हमने फॉर्मेट बनाया हुआ उसके मुताबिक 6 फरवरी को दोस्त अहबाब से फ़ायदा का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। 7 फरवरी को शरीक-ए-कार और शरीक-ए-हयात से ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे, जिसकी वजह से घरेलू हालात भी साजगार हो सकेंगे। 8 फरवरी को अपने बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर रख सकेंगे, जबकि पुरानी क़दूरतें दूर करने का मौका भी मुयस्सर आ सकेगा। 9 फरवरी को गैर मुतवक्का तौर पर कोई माली फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन जज्बाती नहीं होइएगा। 10 फरवरी को शरीक-ए-हयात से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 11 फरवरी को आप अपनी और शरीक-ए-कार की इल्तवा का जो शिकार ख्वाहिशात हैं उनको बआसानी पूरा कर सकेंगे। 12 फरवरी को अचानक सफ़र पेश आ सकता है जो कि फ़ायदेमंद रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 6 फरवरी, जबकि नहस दिन जो है वो 7 और 11 फरवरी के हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस इस हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा 5 ता 28 फरवरी आपके ज़ायजे के 9वें घर में रहते हुए शायरी और अदब से दिलचस्पी बढ़ाने में अहम मुहर्रक या अंसर या एलिमेंट साबित हो सकेगा, जबकि आप में दूसरों के लिए हमदर्दाना सोच भी पैदा हो सकेगी, जिसकी बिना पर मुखय्यराना तबीयत हावी होने के बदौलत यानी आपके जज्ब मुखय्यराना या दूसरों के साथ नेकी करने के जो जज्बात हैं वो आप पे हावी हो सकते हैं और उसकी वजह से आप ट्रैप भी हो सकते हैं और दूसरों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम भी कर सकेंगे। इस दौरान आला तालीम के हुसूल के लिए की गई कोशिशें भी कामयाब हो सकेंगी। 7 फरवरी को ज़ोरा मुश्तरी तरबी की वजह से हालात का गलत तयन होना ही मसाइल का पेश आना साबित हो सकता है, इसलिए अपने मामलात को संजीदगी से हल करना ही बेहतर हिकमत अमली साबित हो सकेगी। 10 फरवरी को ज़ोहरा प्लॉट कुरान की वजह से दूसरों से इख्तलाफात मुमकिनात में से हैं, लेकिन ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए शराकती काम भी जारी रख सकेंगे। इस हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 फरवरी को मौजूदा आमदनी में इजाफा और डूबी हुई रकम की वसूली के लिए की गई कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। 7 फरवरी को बचत का मनसूबा बनाने, उस पर अमल करने या इंश्योरेंस से मुतल्लिका कामों में हिस्सा लेना मुनाफा बख्श रहेगा। 8 फरवरी को अजीज़ व अक़ारब और रिश्तेदारों से तजदीद मरासिम कर सकेंगे। 9 फरवरी को बहन भाइयों से इख्तलाफात ख़त्म करने के सिलसिले में की गई अमली कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे। 10 फरवरी को आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें जो हैं बहुत बेहतर अंदाज से उजागर हो सकेंगी। 11 फरवरी को हस्बे मंशा पेशा वराना कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। 12 फरवरी को अपनी सेहत, खुराक और लिबास का खास ख्याल रखना जरूरी होगा, वरना नुकसान हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए जो 7 दिन है वो 10 फरवरी और जबकि नहस दिन जो है वो 7 फरवरी का हो सकता है। बुर्ज जौजा जेमिनी इस हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 4 ता 21 फरवरी आपके ज़ायजे के 9वें घर में मौजूद होने की वजह से आपके सफरी उमूर या कारोबारी दौरे करने की वजह से माली फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बना सकेगा। 6 फरवरी को अतारद और मुश्तरी की तस्दीस की वजह से हालात का भरपूर जायजा लेने और अपनी खूबियों खामियों पर मुकम्मल निगाह रखते हुए मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी दिलचस्पी तालीम के शोबा में बढ़ सकेगी, जबकि अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के अलावा ज़ाती मफादात का हुसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। इस हफ्ते का तफसीली जायजा है।
6 فروری کو اپنے بعض نئے دوستوں سے استوار ہونے والے تعلقات مزید مضبوط بنا سکیں گے۔ 7 فروری کو آپ کا رجحان التوا میں پڑے ہوئے خانگی امور کی تکمیل کی طرف مبذول رہے گا۔ 8 فروری کو بزرگوں اور بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ 9 فروری کو ملازمت کرنے والے افراد کی روزمرہ کی مصروفیات میں اضافہ ہو سکے گا۔ 10 فروری کو بہت سے جوزا افراد کا رجحان بچت کی طرف رہے گا۔ 11 فروری کو شریک حیات سے تعاون کی اشد ضرورت ہوگی، جس سے فائدہ اٹھا کر اپنی منفی سوچوں کو ختم کر سکیں گے۔ 12 فروری کو گھریلو ماحول خوشگوار ہو سکے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے 7 فروری، جبکہ نحس دن جو ہے وہ 10 فروری کا ہو سکتا ہے۔ برج سرطان کینسر، اس ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے بدقسمہ کا حاکم ستارہ مریخ یکم تا 23 فروری آپ کے درجے کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو وراثتی اور قانونی امور میں الجھا سکتا ہے۔ اس دوران آپ کی بہتر حکمت عملی صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے لین دین کے معاملات میں احتیاط کرنے کے علاوہ فضول بحث و مباحثہ کرنے سے بھی گریز کرنا ہوگا۔ 6 فروری کو خانہ مال کا حاکم آپ کے درجے کے 7ویں گھر کے حاکم زحل سے تسلیس بنائے گا، جس کے بعد شراکتی امور احسن طریقے سے انجام پا سکیں گے اور مالی فوائد کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ مستقبل قریب کے لیے مستحکم اور دیر پا فیصلے کر سکیں گے۔ اپنی سماجی حدود میں رہتے ہوئے اپنے ذاتی مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 6 فروری کو اپنے سے سینئر مخلص احباب سے مشاورت کرنا بھی بہت فائدہ مند رہے گا۔ 7 فروری کو دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہو سکیں گی۔ 8 فروری کو شریک حیات سے آپ کے تعلقات اچھے جو تعلقات ہیں وہ استوار ہو سکیں گے۔ 9 فروری کو کاروباری شریک کار کے ساتھ بھی بہتری پیدا ہو سکے گی۔ 10 فروری کو کوئی نیا کاروباری منصوبہ شروع کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ 11 فروری کو بیرون ملک سے تعلق رکھنے والی کوئی کمپنی آپ کے ساتھ تجارتی مراسم قائم کرنا چاہے گی۔ آپ کو اس مثبت وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 12 فروری کو موجودہ وقت میں پیدا ہونے والی بہتری سے فائدہ اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے 9 اور 10 فروری جبکہ 7 دن بھی یہی رہیں گے، کیونکہ آپ کے لیے اس ہفتے میں کوئی نحس دن نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں سے رابطہ کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے یا کوئی اپنی تجویز دینے کے لیے آپ میل کر سکتے ہیں info@voice2hope.com۔ براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے نمبر ہیں 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور ملاقات کرنے کے لیے خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان۔